हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। डायनामिक कैरियर ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में आपके लिए क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। आपका जितना रिएक्शन हम करवा रहे हैं वो रिएक्शन कर लो, क्वेश्चन कर लो, तो आपका केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होने वाली है। जितने भी बिहार बोर्ड, वी बोर्ड, एवी बोर्ड हैं, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि पिछला लेक्चर में मैंने बताया था, एसिडीकरण से एस्टर बनाया जाता है जी, ठीक है। फिनॉल को एसिड क्लोराइड, एसिनाइड, ये सारा बात मैंने बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर इसको देखना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर जाके देखिए। आज तो पढ़ेंगे एल्किलीकरण, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण, ठीक है। एल्किलीकरण, अल्काइलेशन, ठीक है। ओके, एल्किलीकरण। देखो ये क्या कहता है, फिनॉल के सोडियम लवण की अभिक्रिया किससे करवाता है? एल्किल हैलाइड से कराने पर फिनोलिक अम्ल बनता है, फिनोलिक ईथर बनता है ना भाई, फिनोलिक ईथर बनता है। फिर से सुनो, कहता है फिनॉल के सोडियम लवण को एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो फिनोलिक ईथर बनता है। इस चीज को हम देखते हैं। देखो ये जो दिया गया है स्ट्रक्चर आपका दिया गया है, कहता है सोडियम लवण, फिनॉल के सोडियम लवण, ठीक है। फिनॉल का सोडियम लवण H को हटाकर दिया है, उसके जगह पे Na कर दिया है, हो गया फिनॉल का सोडियम लवण यही है। अब किसके साथ करवा रहा है? एल्किल हैलाइड के साथ करवा रहा है। एल्किल हैलाइड कहने का मतलब एल्किल ए हो गया, एक्स ए हो गया, एल्किल हैलाइड ये हो गया ना भाई। चलो तो देखते हैं अगला रिएक्शन क्या बनता है। हमारा बनना गया है फिनोलिक हैलाइड। फिनोलिक हैलाइड क्या होती है? फिनोलिक हैलाइड, देखो फिनोलिक हैलाइड, फिनोलिक हैलाइड बोलते हैं, ईथर बोलते हैं ना भाई, फिनोलिक ईथर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे तो बेंजीन बना दिया और इसकी जगह पे O है तो Na की जगह पे R हो गया, यही हो गया आपका फिनोलिक हैलाइड। क्या है? फिनोलिक हैलाइड बनता है। इसी चीज को हमें बनाना है, ठीक है। जो भी रिएक्शन देखो हार्ड है नहीं, जितना हार्ड समझते हो, बस बशर्ते कुछ कुछ पॉइंटें, कुछ कुछ बेसिक है उसको याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला बनाने का तरीका याद रखना है। उसके लिए आपको वैलेंसी याद करना पड़ेगा। वैलेंसी याद करोगे तो आपका अप्रोप्रिएट है कि आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप बेसिक मजबूत करके रखोगे तो बनेगा, ऐसा बात नहीं है। ये कोई पहाड़ नहीं है जो कि टूटे ना, पहाड़ तो तोड़ दिया दशरथ मान जी, फिर भी क्या है, NaX। बिहार के दशरथ मान जी के तो जानते ही होंगे भाई, छेनी हथौड़ी से फाड़ दिया तो रिएक्शन क्या है भाई, ये तो आराम से फट सकता है। OR, ठीक है, NaX, इसको बोलते हैं फिनोलिक हैलाइड। फिनोलिक हैलाइड लिख लो इसको, फिनोलिक हैलाइड। अब देखो इसी चीज को ONA, देखो मान लेते हैं इसके जगह पे CH3 रख लो, IX के जगह पे I रख लो, और रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल हम बना रहे हैं, ठीक है।
ईथर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। ओके, दिख रहा होगा। तो देखो R के जगह पे देखो बेंजीन रख दिया गया है, ठीक है, और कोई बात नहीं। यहां से देखो ए ऐसा, क्या NaI बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा। और यहाँ से देख लो ऐसा दिया गया है ना, बुझा रहा होगा जी, O है, ओके। और इसको बोलते हैं CH3, इसको बोलते हैं मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है। इसका एक और नाम है, ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं एनिसोल, एनिसोल। कहीं पे कोई दिक्कत? चलो, इसका एक हिंदी वाले राम कहानी तो ना लिखे भाई, चलो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं हिंदी वाला राम कहानी, है ना। कहता है फिनॉल के सोडियम लवण, फिनॉल के सोडियम लवण की अभिक्रिया फिनॉल के सोडियम लवण की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर फिनोलिक ईथर बनता है। देख लिए, फिनोलिक ईथर बनता है। इस बात को लिख लो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, पहले छापो इसको। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो सीरीज चल रहा है, क्लास 12 की जितना भी केमिस्ट्री का बच्चा है, जो साइंस फैकल्टी लेता है, उसके लिए केमिस्ट्री में तो आपको जितना बता रहे हैं लगभग उसी से पूछे, है ना। आगे देखो, जस्ता चूर्ण की अभिक्रिया, जस्ता चूर्ण की अभिक्रिया, जस्ता चूर्ण क्या होती है? कहता है फिनॉल का स्रवण जस्ता चूर्ण के साथ, लिख लो, फिनॉल का स्रवण जस्ता चूर्ण के साथ, जस्ता चूर्ण के साथ, कहता है फिनॉल का जो स्रवण जस्ता चूर्ण के साथ करने पर, देखो फिनॉल है, फिनॉल का स्रवण जैसे जस्ता का चूर्ण ले लिए, उसके पास फिनॉल का स्रवण करवाने पर, जस्ता चूर्ण के साथ करने पर क्या बनता है भाई? करने पर वह बेंजीन में अपकृत हो जाता है, बेंजीन में अपकृत हो जाता है। देख लो, ठीक है, बेंजीन में अपकृत हो जाता है। अपकृत होने का मतलब कि हाइड्रोजन का संयोग हुआ, बेंजीन में अपकृत हो जाता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन तो जुड़ेगा, भाई, ठीक है, चाहे अपकृत हो जाता है। ओके, देख लो, फिनॉल लो, ये हो गया OH, इसको बोलते हैं फिनॉल,
ओके, और साथ में किसको लेंगे, Zn को लेंगे, और ZnO मिला करके बना देगा ZnO, जिंक ऑक्साइड, और प्लस में क्या बना देगा, बेंजीन। आपको पता होना चाहिए कि सभी जो जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं सभी के पास कार्बन है और सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ से O निकाल लिए तो इसके जगह पे H बैठ गया, H बैठ गया तो आपका बेंजीन बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फार्मूलाज वगैरह लिख सकते हैं, CH5OH प्लस Zn, इस तरीका से लिख सकते हैं आप, C6H6 प्लस ZnO, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं जिंक, इस तरीका से बना सकते हैं। जिंक और जस्ता दोनों सेम होता है, ये बात भी ध्यान रखना है, जिंक और जस्ता दोनों एक ही नाम है। ठीक है बच्चा, तो आप जितना भी रिएक्शन बता रहे हैं उसको बढ़िया से कॉपी पे नोट करें और याद करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।